मैं विमान शास्त्र पढ़ रहा था। विमान शास्त्र के अंदर मैंने पढ़ा कि धातु निर्माण में औषधियों का प्रयोग होता था। तो वो जो धातु निर्माण में औषधियों का प्रयोग होता था, उसके कारण वो धातु एक अलग ही किस्म की बनती थी, यानी कि वो एकदम सस्ती बनती थी, हल्की बनती थी और मजबूत बनती थी। जैसे कि आप लोह स्तंभ देखते हैं ना महरौली में, वहाँ पर क्या है, वो जरता ही नहीं है, जंग ही नहीं लगता है। वो खाली लोहा नहीं है, उसके अंदर औषधियों का मिश्रण भी है, प्राकृतिक चीज़ें भी हैं, जब जाके वो लोहा तैयार हुआ है, वैसे तैयार नहीं हुआ वो। तो इसी प्रकार से जो पत्थर था, जो रामप्पा ने बनाया था, जो मंदिर बनाया है, वो पत्थर भी चाहे किसी भी प्रकार से शोधित किया गया, कुछ भी किया गया हो, लेकिन उसका जरूर कहीं ना कहीं मतलब संबंध रहा है किसी न किसी प्राकृतिक चीज़ों के द्वारा बनाना, क्योंकि शिल्पकला उस समय काफ़ी ज़्यादा उच्च कोटि की थी, आज तो कुछ भी नहीं है। जय आर्यवर्त, जय आर्यवर्त, जय आर्यवर्त, जय आर्यवर्त। इस देश के युवा जाग उठो, नव राष्ट्र का निर्माण करो। इस देश के युवा जाग उठो, नव राष्ट्र का निर्माण करो। राम कृष्ण हनुमान के सिद्धांत है अनिवार्य। नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ अपने इतिहास से संबंधित। देखिए, आंध्र प्रदेश में वारंगल में की एक मंदिर है वहाँ पर, जो कि मतलब बड़ा ही अद्भुत है। ये घटना है सन 1213 ईस्वी की। तो वहाँ के राजा गणपति देव जी थे, उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसा मंदिर बनाया जाए, शिव मंदिर बनाया जाए, जो कि अपने आप में एक अद्भुत हो, जो कि कभी टूटे ही ना इतनी जल्दी, मतलब अनेकों वर्षों तक, हजारों लाखों वर्ष तक टूटे ही ना, वो अपने आप में ऐसा अद्भुत हो। तो उन्होंने अपने शिल्पकार रामप्पा को कहा कि आप जो है कुछ ऐसा मंदिर बनाइए जो कि अपने आप में एक अद्भुत रचना हो, जो कि टूटे ही ना कभी जल्दी। तो जो रामप्पा थे, उन्होंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी प्रयास किया, उनकी मेहनत रंग लाई, उन्होंने एक ऐसा मंदिर बना दिया। अब जो मंदिर बनता है तो वो उस भगवान के नाम पर होता है जिसके ऊपर वो बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अलग तरीके से था। जो रामप्पा थे उन्हीं के नाम पर उस मंदिर को रख दिया गया। जो महाराजा थे गणपति देव, वो काफ़ी प्रसन्न हो गए थे ये देखकर कि भाई इतना अच्छा मंदिर इन्होंने बनाया है, तो इन्हीं के नाम पर रख दिया गया। अब वर्ष बीतते गए, अब ये समय आया, तो इतने वर्षों के बाद में लोगों के मन में ख्याल आया कि आखिर भाई इतने वर्षों पुराना ये मंदिर है, 800 साल से ज़्यादा इस मंदिर को हो चुके हैं, लेकिन ये मंदिर तो अभी तक वैसा का वैसा ही है। जितनी इसकी उम्र है उससे कहीं गुना ज़्यादा ये आज भी मजबूत है, तो टूट ही नहीं रहा है। जबकि इसके मुकाबले में और मंदिर थे, वो अपने ही पत्थरों के बोझ से खंडर में बदल चुके हैं। तब वहाँ पर जो विशेषज्ञों की टीम थी वो पहुंची, उन्होंने खोजबीन करी कि आखिरकार ये है कि, उनके दिमाग चकराते रहे, समझ में नहीं आया आखिरकार ये मंदिर टिका हुआ कैसे, इतना मजबूत आज भी कैसे है। तब किसी के दिमाग में आया होगा, तो उसने वहाँ से थोड़ा सा पत्थर का टुकड़ा लिया होगा, उसको पानी में डाल के देखा तो वो पानी में तैर रहा था। अब जो वहाँ के विशेषज्ञ थे, जो जाँच कर रहे थे, वो और भी ज़्यादा हैरानी में पड़ गए। आखिरकार ये पत्थर कैसा है जो ये पूरा मंदिर इस पत्थर का बना हुआ है, जो कि पानी में तैरता है, और ये पत्थर तो यहाँ पे कहीं पे पूरी धरती में मिलता ही नहीं है इस प्रकार का, ऐसे कैसे पूरे विशाल का है। तो आज भी मतलब कि इस विषय में मतलब आगे कोई बढ़ नहीं पाया, कोई सोच नहीं पाया आखिरकार जो रामप्पा थे वो ऐसे पत्थर लेकर कहाँ से आए। देखिए दोस्तों, मैं अपने खुद के निजी विचार आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, हमारी जो सत्य विद्या जितनी भी है वो सारी वेदों की ही देन है। वेदों से ऋषि मुनियों ने शुरुआत में सब कुछ निकाला था। हमारे बहुत बड़े बड़े ग्रंथ थे जहाँ पर पूरा इतिहास था, पूरी कलाएं थी, सारी सब कुछ गुरुकुल परंपरा के द्वारा दी जाती थी। अब हुआ क्या कि देखिए, जब इस देश के अंदर मुगल आए, कुछ ऐसे आतंकवादी मुगल आए जो कि जिन्होंने बहुत कुछ यहाँ पे जला दिया, नष्ट कर दिया। दिखती सी बात है, संपूर्ण रूप से तो विद्या नष्ट नहीं हुई, लेकिन काफ़ी हद तक बहुत सारी विद्या नष्ट हो गई थी। ठीक है। अब अंग्रेज जो आए, अंग्रेजों के काल में जब अंग्रेज आए तो उस समय भी यहाँ पर ताड़पत्र आदि, ताम्रपत्र आदि बहुत कुछ उस समय यहाँ पर जो था ना, लिखित में, संस्कृत आदि में बहुत कुछ था। अब अंग्रेज यहाँ से हजारों ताड़पत्र, हजारों प्रकार के जो होता है ना मूल, जिसको हम बेस बोलते हैं, शायद ब्लूप्रिंट बोल देते हैं,
उसको लेकर अपने साथ में इंग्लैंड आदि में चले गए। अब यहाँ पर वो चीज़ें बची नहीं। धीरे धीरे यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या करा, शिक्षा व्यवस्था यहाँ की बदल दी, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था खत्म कर दिया। परंपरागत रूप से जो किसी ने खोजी थी वहाँ से वो चीज़ धरातल पे लेकर आया था वो व्यक्ति, वो परंपरागत रूप से चलती आ रही थी, उस चीज़ को समाप्त कर दिया गया। चाहे वो भवन कला हो, चाहे चिकित्सा कला हो, चाहे किसी प्रकार की कोई भी मतलब कि वैज्ञानिक कला हो, ठीक है, कोई भी सूझबूझ के रूप से की जाने वाली कोई भी कला हो, तो उसको पूरी रूप से वो समाप्त हो गई। पीढ़ी दर पीढ़ी जो सीखते आ रहे थे वो चीज़ें समाप्त हो गई, बिल्कुल वो नष्ट कर दी गई। ठीक, अब आती है वर्तमान में बात। देखिए आज भी हम उन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वेद पहले भी थे, वेद आज भी, वेद सत्य विद्या कभी सही है कभी सही है। ये ब्रह्मांड, ये पूरी दुनिया सृष्टि खत्म हो जाएगी, उसके दोबारा में सृष्टि आएगी, फिर से यही वेद आएंगे। तो आज भी हमारे देश के अंदर वेदों के विद्वान हैं, आज भी हमारे देश के अंदर बुद्धिमान हैं, अनेकों प्रकार बुद्धिमान है, लेकिन हमारे राष्ट्र के अंदर ऐसी मतलब हमें जो है ना, सच बताऊं तो ना, आर्यों को, जो हिंदू हैं तुम सभी आर्य ही हो, आर्यों का मतलब मत सोचना कि कोई आर्य समाज, ये नहीं, जितने भी तुम हो ना सब आर्य हो। आर्य समाज तो सिर्फ ये है कि आर्य समाज वेदों के मार्ग पर चलने वाला एक संगठन है जो कि सिर्फ वेदों को ही मानता है। जिस प्रकार श्री राम श्री कृष्ण जानते थे, आजकल कोई हिंदू इस चीज़ की तरफ चलता नहीं है। और आर्य समाज केवल एक लौता एक साथ संगठन है जो कि सिर्फ वेदों को ही मानता और वेदों की शिक्षा को प्रचार प्रसार करता है, क्योंकि वेदों के अंदर सब पूर्ण सत्य सत्य शिक्षा है। और आखिरकार हमें उसी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए जिस शिक्षा को हमारे श्री राम श्री कृष्ण जी ने आगे बढ़ाया था, हमारे ऋषि मुनियों ने आगे बढ़ाया था। हमारी परंपरा बनती है कि हम उस विद्या को ही आगे बढ़ाएं जो सत्य सत्य विद्या है, जो कि मनुष्य मात्र का भला कर सकती है। तो आप सभी हिंदू आर्य हैं, तो मैं यही बात कहूँगा कि वर्तमान में चाहे कोई भी सरकारें हो, चाहे मोदी की हो, चाहे कांग्रेस की, किसी की भी हो, उस रूप से हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। और भविष्य में यदि हम जैसे लोगों के हाथ में शक्तियाँ आती हैं, हम जैसे लोग आगे बढ़ते हैं, हम जैसे लोग आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से वो सारी चीज़ करने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे देश के अंदर काबिल मनुष्यों की कमी नहीं है, विद्वानों की कमी नहीं है, बुद्धिमानों की कमी नहीं है। आज भी वो चीज़ें हासिल हो सकती हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं। देखिए मैं विमान शास्त्र पढ़ रहा था, विमान शास्त्र के अंदर मैंने पढ़ा कि धातु निर्माण में औषधियों का प्रयोग होता था। तो वो जो धातु निर्माण में औषधियों का प्रयोग होता था, उसके कारण वो धातु एक अलग ही किस्म की बनती थी, यानी कि वो एकदम सस्ती बनती थी, हल्की बनती थी और मजबूत बनती थी। जैसे कि आप लोह स्तंभ देखते हैं ना महरौली में, वहाँ पर क्या है, वो जरता ही नहीं है, जंग ही नहीं लगता है, वो खाली लोहा नहीं है, उसके अंदर औषधियों का मिश्रण भी है, प्राकृतिक चीज़ें भी हैं, जब जाके वो लोहा तैयार हुआ है, वैसे तैयार नहीं हुआ वो। तो इसी प्रकार से जो पत्थर था, जो रामप्पा ने बनाया था, जो मंदिर बनाया है, वो पत्थर भी चाहे किसी प्रकार से शोधित किया गया, कुछ भी किया गया हो, लेकिन उसका जरूर कहीं ना कहीं मतलब संबंध रहा है किसी न किसी प्राकृतिक चीज़ों के द्वारा बनाना, क्योंकि शिल्पकला उस समय काफ़ी ज़्यादा उच्च कोटि की थी, आज तो कुछ भी नहीं है। हालांकि उसमें मेहनत काफ़ी लगी होगी, उनकी खोजबीन बहुत लगी होगी, उन्होंने बहुत पुस्तकें खंगाली होंगी, तब जाके वो इस चीज़ पे मतलब कि अच्छे से इसको बना पाए होंगे। तो दोस्तों उम्मीद है हम और आप ये लगा सकते हैं कि हम अपने जीवन काल में कुछ ऐसा तो कर ही जाएं, ऐसा मौका मिल जाए हमारे को, जिससे कि हम इस राष्ट्र के लिए कुछ कर जाएं। निश्चित रूप से हम करेंगे, ऐसे मरेंगे नहीं। तो आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम, जय रेवर। फिर मिलता है किसी वीडियो के साथ में।